जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। कंचन आंटी, कुसुम आंटी, जय गुरु जी। नीलम आंटी, जय गुरु जी। शुक्राना, लख लख शुक्राना। जय गुरु जी, थैंक यू। शुक्राना गुरु जी का, इतनी सारी ब्लेसिंग दिलवाई हैं, कल से दिलवा रहे हैं गुरु जी। लीजिए आप दरबार के दर्शन कीजिए। और आज तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि गलती से मैसेज चला गया 12 बजे का सत्संग का, और सत्संग 3 बजे था। संगत जी भी आ गए हैं, जो गुरु जी जिसको बुलाना चाहते हैं, जिनको सुनाना है उनको सत्संग, जो हुक्म है गुरु जी का। जय गुरु जी। भावना आंटी, परमिंदर आंटी, सबको जय गुरु जी। सब आ जाइए, देखिए गुरु जी सबकी अटेंडेंस लगा रहे हैं। थैंक यू सो मच। इतनी सारी ब्लेसिंग तो कभी नहीं मिली हैं, तो मैंने सोचा आज अपने बर्थडे पे मैं एक आधा घंटा तो ज़रूर संगत के साथ मिलकर ब्लेसिंग्स लूँ और अपना एक बहुत ही प्यारा सत्संग शेयर करूँ जो कल मेरे साथ में हुआ। जय गुरु जी। भारती आंटी, सब लोग आ जाइए, 2 मिनट में सब जुड़ जाएंगे। नीरज अंकल, जय गुरु जी। थैंक यू कुसुम आंटी, सबका शुक्राना। मिगलानी आंटी, जय गुरु जी। गुरु जी सबको देख रहे हैं, सबकी हाजिरी लग रही है। जय गुरु जी। अभी 3 बजे सत्संग है, 3 से 5, लेकिन मैं उसको लाइव 4:30 पे चलाऊंगी। जय गुरु जी। आइए दर्शन कीजिए गुरु जी महाराज के। जय गुरु जी प्रीति आंटी, जय गुरु जी मनदीप आंटी। मनदीप आंटी आप पहुंच रहे हैं 3 बजे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी का। हम हिमाचल गए थे, 3 दिन वहाँ पर रहे, और 3 दिन मतलब एक दिन आना एक दिन जाना, और एक दिन में गुरुजी ने 4 सत्संग करवाए। एक अमृत वेला कराया, फिर एक 12 बजे कराया, एक शाम को 5 बजे कराया, फिर नेक्स्ट डे अमृत वेला कराया। इतनी सेवा, ऐसी अनोखी सेवा गुरुजी ने कभी नहीं ली। जय गुरु जी सुमन आंटी, जय गुरु जी पूजा आंटी, ज्योति आंटी, सबको जय गुरु जी, सबका थैंक यू सो मच। शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना। बहुत सारे केक मिले हैं कल, बहुत सारा प्यार मिला, बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिली हैं। और आज सुबह से बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, इतने सुंदर सुंदर गाने बना के लोग भेज रहे हैं, सॉन्ग भेज रहे हैं। मैंने कहा गुरुजी बड़ा ग्रैंड आप बर्थडे मनाते हो। जब हम गुरुजी के साथ मिल जाते हैं तो हमारी हर चीज़ ग्रैंड हो जाती है संगत जी। तो गुरुजी है ना जो, वो खुद ही इतने प्यारे हैं कि जब हम उनको प्यार कर बैठते हैं तो वो सबका प्यार फिर हमें दिलाते हैं। बस सिर्फ गुरुजी को ही प्यार करना ज़रूरी होता है, और वो भी निस्वार्थ प्यार। आ जाइए सब जल्दी जल्दी। मैं आपको अपना सत्संग सुनाती हूँ एक प्यारा सा, उसके बाद मेरे को थोड़ा सा आज काम है, तो आज आधे घंटा आपसे बातचीत करेंगे। थैंक यू कोमल आंटी, शुक्राना। मनीषा आंटी, आरती आंटी, जय गुरु जी, सबका शुक्राना। जय गुरु जी। ये भी ब्लेसिंग भी गुरु जी के हुक्म से ही मिलती है, ऐसे नहीं मिल सकती है। अनंतम शुक्राना। और आप शेयर कीजिएगा सत्संग को आगे भी, क्योंकि इतना मेरे जीवन का शायद बेहतरीन सत्संग है ये, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था। जब मैंने कल मैसेज बनाया सुबह, तो मैंने उस मैसेज में लिखा कि गुरु जी अपनी वीरा को ब्लेस करने आना जी। तो मुझे नहीं पता था कि इस मैसेज का क्या मतलब है, मैंने तो ऐसे ही लिख दिया और मैंने उसको पोस्ट कर दिया, और 12 बजे का मैसेज गलती से डाल दिया। उसके बाद तुरंत मैंने डाला कि 3 बजे सत्संग है, क्योंकि 12 बजे यहाँ लाइव था। पर वो गुरु जी ने करवाई वो गलती, और जो संगत जी यहाँ बैठे हैं शायद उनको लाइव सत्संग सुनवाना होगा, और जो उनका हुक्म है। तो 2 आंटियाँ आई, उन्होंने कहा हम वापस चल जाते हैं। मैंने कहा नहीं आंटी, किसी भी रूप में गुरु जी आते हैं, आप वापस नहीं जाओगे। आप जो भी रूखा सूखा यहाँ बना है आप खाना खाना, जो भी लंगर प्रसाद है। और
क्योंकि वापस जाके आना जाना बहुत गर्मी है, और आपको ऐसा कुछ नहीं है, गुरुजी का ही घर है, आप यहाँ पे बैठो। तो आ जाइए संगत जी, जल्दी जल्दी आ जाइए। बहुत सारा हैप्पी बर्थडे मिल रहा है मुझे। शुक्राना गुरुजी, देख लो आपको भी मिल रहा है। सुबह 3 केक आ चुके थे अमृत वेला में, पर एक ही काटा। एक बड़ी प्यारी मेरी बेटी बनी हुई है, बुलबुल माँ बुलाती है, लखनऊ में रहती है, डिम्पी, उसने केक भिजवाया रात को ऑनलाइन। सुमित अंकल एक केक लेके आए, एक और बिटिया लेके आई, तो मैंने सोचा एक ही काटते हैं, बाकी दोपहर में काट लेंगे। तो लास्ट टाइम भी गुरुजी ने 7 पता नहीं कितने 8 केक कटवाए थे। गुरुजी तो ऐसे ही प्यार दिखाते रहते हैं, और हमारी झोली छोटी पड़ जाती है। जय गुरुजी। चलिए एक सॉन्ग सुनाते हैं, गुरुजी का फेवरेट सॉन्ग, जब तक संगत जी जुड़ रहे हैं। मुस्कुराने की वजह तुम हो, गुनगुनाने की वजह तुम हो, जिया जाए ना जाए ना जाए ना मेरे गुरुजी, जिया जाए ना जाए ना जाए ना मेरे गुरुजी। धूप आए तो छाँव तुम लाना, ख्वाहिशों की बारिशों में भीग संग जाना, जिया जाए ना जाए ना जाए ना मेरे गुरुजी। और कहते हैं ना कि गुरु मेरा रब वर्गा, ओ गुरु मेरा रब वर्गा। तो गुरु है ना, गुरुजी के साथ मिलके हमारी सारी ख्वाहिशें पूरी हो गई हैं। और मैं तो गुरुजी को ना रिटर्न गिफ्ट में यही देती हूँ कि कहती हूँ गुरुजी बस आप मुझसे आखिरी समय तक ऐसी सेवा लेते रहना, रोज सेवा लेना, रोज सत्संग में भेजो, रोज सेवा लो, संगत की सेवा लो, सत्संग सेवा सिमरन सब बस इसी से जोड़ी रखो, और मैं संगत को आपसे जोड़ पाऊँ। तो गुरुजी को मैं यही कहती हूँ कि गुरुजी तो सिर्फ देते हैं, उन्होंने कभी कुछ लिया नहीं, ना कोई चढ़ावा, ना कोई उन्हें चोलों की ज़रूरत है, ना कोई उन्हें फूलों की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच, शुक्राना सब संगत जी, इतनी ब्लेसिंग दे रहे हो आप लोग। और इस ब्लेसिंग के लिए ही आज मैं लाइव आई हूँ, वरना आज मैं घर में सत्संग था तो मैंने सोचा था कि आज नहीं बात हो पाएगी, पर गुरुजी ने कहा नहीं, आधा घंटा झोलियाँ भर लो सबसे ब्लेसिंग लेकर। सत्संग शेयर करती हूँ, बीच में फ़ोन आ रहे हैं। मैं आपको अपना बहुत प्यारा कल का सत्संग सुनाती हूँ, उससे पहले हम गुरुजी के लिए एक और 2 लाइनें सुनाते हैं। ना कुछ मांगा ना कुछ पूछा, ना कुछ बोला ना कुछ तोला, तूने दिल से दिया जो दिया, तू ही धूप तू ही छाया, तू ही अपना पराया, और कुछ ना मांगू बस इतना ही मांगू, तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं, सजदे सर झुकता है यारा मैं क्या करूं, तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं, रब ने बना दी जोड़ी, हाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। जोड़ी तो देखिए गुरुजी ऊपर से बना के भेजते हैं, संगत की जोड़ी, सेवादारों की जोड़ी, संगत का और गुरु का प्यार, गुरुजी का और संगत का प्यार, आपका हमारा प्यार जो इस नसीब में लिखा था जो गुरुजी दे रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे खुशकिस्मत हैं जिनको इतना प्यार मिलता है, और कुछ लोग हैं कि जो इस प्यार को तरसते हैं। पर मैं ये एक ही बात कहती हूँ कि अगर आपने अपने गुरु से सच्चा प्यार कर लिया तो आपको किसी का मोहताज कभी नहीं होना पड़ेगा। जय गुरु जी अंजू आंटी, जय गुरु जी शैली आंटी। मैं आपको कल का सत्संग सुनाती हूँ जल्दी जल्दी 10 मिनट में। ऐसा हुआ संगत जी कि हम हिमाचल गए हुए थे, सबको पता ही है, मैं लाइव बहुत चला रही थी, बीच बीच में डाल रही थी इसमें कुछ कुछ ऑडियोज और वीडियोस। तो एक ही दरानी जेठानी है, उनके घर में सत्संग था, उन्होंने कहा 12 से 2 शाम को 5 से 7 हम दोनों लोग सत्संग कराएंगे, और दोनों एक घर में अमृत वेला होना था।
तो जब हम कल सुबह वहां से अमृत वेला करके निकले, तो जो मेरे साथ जितने भी सेवादार थे उनके घर से 15 मिनट दूर चामुंडा देवी था और कांगड़ा माता का मंदिर था। तो उन्होंने कहा कि आप लोग ना जाना चाहते हो तो चले जाओ, यहाँ से 15 मिनट दूर है। तो मैंने बोला वो उल्टा रास्ता पड़ता है, आप वहां रहने दो, हम अब सीधे निकलते हैं। तो सब कहने लगे आंटी इतनी दूर आए हैं चलो। मैंने कहा ये की तो बात है, गुरुजी में ही तो मुझे माँ नजर आती है, सब भगवान इसी में, अब अलग रास्ते में नहीं जाना। तो इतने में जिनके घर से हम निकल रहे थे, एक तो पहली बात तो उन आंटियों ने हमें इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया कि हम इस काबिल भी नहीं। पहले हम प्रिया आंटी के घर में गए और हम गद गद हो गए कि जब उनके घर के पूरे परिवार के लोग नीचे खड़े थे, लाइटें लगा रखी थी पूरे घर में, जगमग जगमग, और बहुत सारे फूल, और बड़ी तेज आवाज में गुरुजी का भजन चल रहा था। आज गुरुजी मेरे घर आए और उन्होंने हमारी आरती उतारी। मैंने कहा आंटी हम तो इस काबिल ही नहीं, हम तो गुरुजी के चरणों की धूल हैं। और फिर जब दूसरे घर में गए तो वहां भी बहुत सुंदर उन्होंने गद्दी लगाई थी हमेशा के लिए, और उन्होंने भी ऐसे ही हमारी तिलक लगाया, आरती उतारी, हमने उनके ऊपर उल्टा फूल डाले। हमने कहा हमारे लिए तो आप ही गुरुजी हो। फिर जैसे ही मैं अंदर गई तो मुझे इतना आंसू भरे उनका प्यार देख के, इतना सुंदर उन्होंने दरबार सजाया हुआ था, और उस पहाड़ी इलाके में हमें इतना प्यार मिला कि मैं, मतलब हमारी लाइफ में ये जो पीरियड था ये शायद गोल्डन वर्ड्स में ही लिखा जाएगा। और वो लोग भी यही बात कह रहे थे, इतना प्यार कोई कैसे कर सकता है। तो जब उन आंटी ने कहा कि अच्छा ऐसे करो कि अब चामुंडा देवी मत जाओ, आप अपने रास्ते पे जाओ, वहां पे ना बगलामुखी माता का मंदिर आएगा। तो मैंने तो नाम सुना हुआ था, मैं सिर्फ चिंतपूर्णी गई हूँ, पर मैं कभी नहीं गई। तो मेरे मन में ना एक हमेशा से रहता था कि मैं अपनी लाइफ में ना एक बारी नैना देवी और ज्वाला जी जरूर जाऊं। तो हम जैसे गाड़ी में बैठ गए, हमने कहा चलो हम बगलामुखी चलते हैं, रास्ते में आएगा, उसी रोड पे था। तो मैंने अपने सेवादारों से कहा, मैंने कहा बगलामुखी छोड़ो, हमें पता भी नहीं कहाँ है, मैंने कहा नैना देवी चलते हैं। तो सारे बड़े खुश हो गए कि बुलबुल आंटी ने चलो हाँ तो करी है कि चलो नैना देवी चलते हैं। तो हमारे साथ एक आंटी थी, पूजा आंटी, वो कहने लगी कि ज्यादा चढ़ाई बढ़ाई नहीं है, 8-10 सीढ़ियां चढ़ के ही जाते हैं। और हमें लगा कि ऑन द वे है, हम चलते जा रहे हैं। हमने नैना देवी का जीपीएस डाल दिया। संगत जी हमें एक हमारी रोड से एक अलग रास्ता लेके 2.5 घंटे हमें अलग रास्ते पे नैना देवी मंदिर ले गए। अब जब हम वहां पे पहुंचे तो वहां पे वो पालकी वाले घूम रहे थे और उन्होंने कहा कि ये तो 250 सीढ़ियां और खड़ी चढ़ाई है, आप नहीं यहाँ पे चढ़ सकते। और मैं घबरा गई। तो सब मुझे कहने लगे आंटी आप तो पालकी में बैठ जाओ। मैंने कहा इतने पैसे नहीं मैं दे सकती, 1500 रुपये। हमने करते करते उससे 800 रुपये में बात करी और मुझे पालकी में बिठा दिया और सब सीढ़ियां चढ़ने लगे। 5 मिनट के अंदर अंदर हम ऊपर पहुंच गए और मेरे को इतना गुस्सा आया। मैंने उस भैया से कहा कि तुम लूटते हो सबको, कि 5 मिनट में हम पहुंच गए हैं और इतनी सीढ़ियां भी नहीं थी। चलो जी, उस सब ने कहा, पंडितों ने कहा ये ऐसे ही करते हैं, इनको थोड़े पैसे दो और इनको भेज दो। मेरे साथ एक अंकल भी थे दूसरी पालकी में। हमने उनको कहा हमने जाना ही नहीं आपके साथ। हम वहां से उतरे तो जैसे ही मैं नीचे उतरी तो वहां पे ना बहुत सुंदर सुंदर दुपट्टे मिल रहे थे माता रानी के, बहुत हैवी हैवी। मेरे मन में आया कि मैं ना ये चोले के लिए ना गुरुजी के दुपट्टे ले लेती हूँ। जो मैंने अभी गुरुजी को ये लगाया ना चोला, ये मैं वहीं से लाई हूँ और दुपट्टा मेरे पास अपना था। तो मैंने वहाँ से 5 बड़े सुंदर हैवी हैवी माता रानी के दुपट्टे लिए और हमें दुपट्टे वहाँ से ब्लेसिंग में भी मिले। तो क्या हुआ कि दर्शन करके जब हम निकले तो हमने ना ये सोचा था इस बारी कि जब हम जाएंगे तो हम शिव अंकल के घर में जाएंगे, जो गुरुजी के चाइल्डहुड फ्रेंड हैं, वो मुझे अपनी बेटी की तरह मानते हैं। तो मैंने कहा अंकल मैं ना चंडीगढ़ कभी नहीं आई, आप तो आते हो हमेशा, इस बार ना मैंने आपके घर आना है और हमने जिस सोफे पे गुरुजी बैठते थे ना उस सोफे के ना मुझे दर्शन करने हैं। मैं मतलब मुझे ब्लेसिंग लेनी है वहां से। अंकल ने कहा मैं तो बेटा दिल्ली हूँ, तू आ जाइयो, भाभी होंगी आंटी होंगी, तुम 1-आध घंटा रुकना तो आगे चल जाना। पर जाते हुए हम नहीं जा सके। तो जैसे ही हम वहां से निकले नैना देवी से, शिव अंकल का फोन आया। उन्होंने कहा कि तुम क्या घर आ रहे हो, आंटी नीलम आंटी उनकी वाइफ तुम्हारा वेट कर रही है। मैंने कहा अंकल ऐसे ऐसे हम नैना देवी चले गए थे और हमारे 2.5 घंटे और आगे हो गया, हमें तो 2-2.5 यहीं बज गए और मुझे बहुत वॉमिटिंग आ रही है उतराई करते हुए, हमने कुछ खाया भी नहीं है। अब हम घर जाएंगे सीधे, क्योंकि मुझे कल की तैयारी करनी है, चोला भी बदलना है, अमृत वेला भी करना है, मुझे रात शाम को भी सत्संग करना है। अंकल ने कहा चलो मैं भी आज नहीं हूँ तो मैं कोशिश करूंगा कल तेरे बर्थडे पे दिल्ली आ सका तो मैं जरूर आ जाऊंगा। मैंने कहा ठीक है अंकल। तो हमने ये अपने ड्राइवर को बोला कि तू सीधा ही चल दिल्ली। संगत जी देखिए गुरुजी की लीला, गुरुजी कैसे किसी को ब्लेस करते हैं और मुझे तो खास तौर पे ब्लेस करते हैं।
मैं सो गई, सब लोग बातें करते रहे, 1-2 घंटे तक मैं सोती रही। और उसके बाद पीछे से आंटी की आवाज़ आई, जैसे ही मेरी नींद खुली, जैसे मुझे किसी ने यहाँ टक किया, और आंटी ने मुझे बोला कि बुलबुल आंटी इतने सुस्त सुस्त क्यों, चुप चुप क्यों, आप तो इतना बोलते हो। मैंने कहा मैं बहुत लो फील कर रही हूँ और मुझे भूख भी लग रही है, मेरे से बोला ही नहीं जा रहा। अचानक से जैसे मेरी आंख खुलती है तो मैं क्या देखती हूँ कि मेरे पीछे जो अंकल बैठे हैं, सूरज अंकल, वो सामने एक बोर्ड लगा है और उसके ऊपर कहते हैं ये क्या, 58 सेक्टर 61। और मेरी एकदम से नींद खुल जाती है, मैं बोलती हूँ हम तो चंडीगढ़ में आ गए हैं। और सब लोग बड़े हैरान होते हैं कि हम तो सीधे रास्ते जा रहे हैं, हमने चंडीगढ़ एक अलग रास्ता है जहाँ 15 किलोमीटर अंदर जाना पड़ता है, जो कि मैं अंकल को मना कर चुकी थी कि हमें चंडीगढ़ नहीं जाना। अचानक मेरे दिमाग में क्लिक करता है कि अंकल ने मुझे एड्रेस दिया था, उनका घर 41 सेक्टर में है। तो मेरे को अंकल ने अपनी लोकेशन भेजी हुई थी और मैंने वो लोकेशन अपने अंकल को सेंड कर दी थी और एड्रेस, और अंकल के यहाँ से डिलीट हो गया था मैसेज। मैंने फटाफट अपने अंकल का व्हाट्सएप खोला और मैंने लोकेशन खोली, तो संगत जी उसमें शिव अंकल का घर दिखा रहे थे सिर्फ 7 मिनट दूर। तो मैंने अपने सेवादारों से कहा ये तो गुरुजी का आज बहुत बड़ा चमत्कार है कि मेरा कल बर्थडे और गुरुजी मुझे वहां पे उस सोफे के दर्शन कराना चाहते होंगे, तो हम चलते हैं। तो सबने बोला कि आंटी बेचारी अकेली है, ऐसे अचानक नहीं हम जाते आंटी, हम बहुत लेट हो जाएंगे, सीधे घर चलो। मैंने कहा नहीं भाई देखो, सिर्फ 7 मिनट दूर है गुरुजी का, जहाँ गुरुजी रुके हैं अंकल के घर में, मैं तो जरूर जाऊंगी। और मैंने ड्राइवर से बोला तू गाड़ी मोड़ ले, और मैंने शिव अंकल को फोन किया। अंकल कहते हैं बुलबुल पुत्र तू तो बिल्कुल ही मेरे घर दे कोल है। उन्होंने निशानी पूछी, कह रहे चल मैं आंटी को फोन करता हूँ, तुम चाय वाय पीना, थोड़ी देर रुकना और चले जाना। मैंने कहा अंकल हम तो 5-10 मिनट रुकेंगे क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके हैं। 2-3 मिनट के अंदर ही हमारी गाड़ी शिव अंकल के घर के बाहर थी। आंटी ने दरवाजा खोला और मेरे तो खुशी के मारे, मतलब मैं बता नहीं सकती कि मुझे कल कौन सा ऐसा खजाना मिल गया। संगत जी मैं भागी भागी अंदर गई और मैंने आंटी से सीधा, अभी मेरे सारे सेवादार गाड़ी से उतर रहे थे, उतरे भी नहीं थे, मैंने कहा आंटी पहले मुझे बताओ गुरुजी का सोफा कौन सा है। तो गुरु आंटी ने मुझे कहा ये सोफा है और आज ना मैंने इसको ड्राई क्लीन करवाया है, इसके ऊपर कवर चढ़ा के रखती थी, मेरे घर में पीछे काम चल रहा है तो ये मिट्टी से भरा हुआ था। तो कहते इसी सोफे पे ना गुरुजी 2 घंटे आके ना रेस्ट करते थे। तो मैंने उस सोफे को चूमा और दबाया ऐसे ऐसे करके, मैंने कहा मैं गुरुजी के से चरण दबा रही हूँ। तो मैं पीछे हट गई, तो मैंने कहा ये मैं तो नहीं बैठूंगी इस सोफे पे। आंटी कहती बैठ जाओ, मैंने कहा ना ना आंटी तो गुरुजी का सोफा है। तो आंटी कहती है, आंटी ने मुझे ऐसे पुश किया और मुझे वहां पे बिठा दिया और मेरा एकदम रोना निकल गया। मैंने कहा वाह गुरुजी मैं आपके सोफे पे बैठी हूँ, मुझे समझ ही नहीं आया ये सपना है, ये क्या हो रहा है कि मैं मना कर चुकी हूँ कि हम चंडीगढ़ नहीं आ रहे और गुरुजी ने हमारी गाड़ी चंडीगढ़ जाके मेरी आंखें खोली नींद में कि तू शिव अंकल के घर के सामने खड़ी है। और मैंने देखा सामने गुरुजी का स्वरूप लगा था, मैंने वहां से स्वरूप उठाया, मैंने आंटी को अपने पास बिठाया, मैंने वीडियो भी डाली है सुबह उस पे अपने आईडी पे किसी में ग्रुप में। और मैंने बोला, मैंने कहा तो मैं गुरुजी के सोफे पे बैठी हूँ, मैंने आंटी से बोला आप बोलो। तो आंटी ने फिर बताया थोड़ा सा कि गुरुजी ना यहाँ पे आते थे 2 घंटे इस सोफे पे लेट जाते थे, तो मैं बोलती थी कि जाके बेड पे लेट जाओ, तो वो जबरदस्ती मुझे चिढ़ाने के लिए कवर खराब कर देते थे, इकट्ठा कर देते, तो यहीं पे लेटते थे। तो मैं खिंचती रहती थी कि सारा मेरा सोफा खराब कर देने। तो मैंने, आंटी कहती है ऐसा एक और भी सोफा था, वो मैंने अभी भी अपनी किसी बहन को दिया है, ये सोफा तब से ऐसे ही आज तक हमने इसका कपड़ा भी चेंज नहीं किया। और जैसे संगत जी मुझे ऐसे लग रहा था कि गुरुजी ने ना मुझे अपनी गोदी में बिठा लिया और मुझे मेरे बर्थडे की उन्होंने इतनी सारी ब्लेसिंग दी कि मुझे उन्होंने अपनी गोद में बिठाया और मुझे प्यार कर रहे हैं। वो मैं भूल नहीं सकती कि जो मेरे जीवन का सबसे बड़ा सुख उन्होंने मुझे दे दिया। मैं ऐसे बैठी हुई थी कि जैसे गुरुजी की गोद में समा गई हूँ मैं। फिर मेरे को सबने कहा हम भी छू ले, हम भी छू ले। आंटी ने कहा सब बारी बारी से बैठ के ब्लेसिंग ले लो। फिर मैंने आंटी को कहा, सब लोग, आंटी चाय बनाने लगी, हमने कहा हम चाय बनाते हैं। आंटी ने फटाफट गुलाब जामुन वगैरह सब हमें खिलाए। फिर आंटी ने ना मेरे को ना ये वाला ब्रेसलेट दिया गुरुजी का निकाल के, और उन्होंने ना मेरे को एक गुरुजी का हैंकी दिया, उसके अंदर एक गुरुजी का पुराना कीरिंग, जिससे पुराने जमाने में प्लास्टिक के कीरिंग होते हैं ना, उसके ऊपर लव लिखा हुआ, वो गुरुजी ने ना अंकल को दिया था। अंकल ने वैसे मुझे टाई दे रखी है, देखिए ये रखी है गुरुजी की टाई लगाई हुई है मैंने, ये सामने दिख रही है ना आपको, इधर पीछे आंटी, इधर 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 ये। तो ये अंकल के पास आखिरी निशानी थी। पर होता है ना कि भाई एकदम से लगता है ना कि हाँ कुछ और भी मुझे निशानी मिल जाए।
तो मैंने, आंटी ने मुझे ना कहा कि तू अभी चुपचाप रख ले, मेरे पास ये एक ही है, फिर सबको बोलेंगे हमें दिया। तो वो की रिंग है, मैं बाद में आपको दर्शन कराती हूँ, फोटो भेजूंगी मैं। जैसे पुराने टाइम में प्लास्टिक के की रिंग होते थे, उसमें ना एक वो स्ट्रॉबेरी बनी हुई है और एक हार्ट बना है, उसके ऊपर लव लिखा है। और मैं इतनी खुश हो गई, मैं कहा गुरु जी आपने तो मुझे प्यार भी दे दिया, लव भी दे दिया, कितना शुक्राना करूं मैं इतनी खुश थी कल कि सारे हमारे 6 के 6 सेवादार बोल रहे थे कि आंटी ये तो सच में आज मिरेकल ही हो गया कि गुरुजी ने आपके बर्थडे से पहले आपको बुलाया और आपको ऐसे करके इतना सारा ब्लेस किया। फिर जब आज मैं उठी, आज मुझे फिर एक सपना आया। मैं कल रात से गुरुजी का शुक्राना कर रही थी और मैं यहीं पे सोई थी। तो जब मैं अमृत वेला करके सोने दोबारा से गई कमरे में, तो मुझे सपना आया कि ना मेरा एक आंटी आती है मेरे घर में। वो ना गुरुजी की ना पुरानी संगत है, मुझे याद नहीं उनका नाम क्या है। और ना वो आके मुझे कहती हैं कि तुम्हारे बेटे का ना कुछ मैंने सुना है कि बहुत बड़ी कोई अचीवमेंट हुई है, और सच में वो हुई है उसकी अचीवमेंट। और आंटी कहती है कि मैं ना इसको ना मुबारक देने आई हूँ। तो वो बैठ जाती है चेयर के ऊपर आके ना। उसके बाद ना उस चेयर के पास ही एक गद्दी लगी हुई है गुरुजी की, ये वाली नहीं है, एक लंबी सी गद्दी है, उसके साइड में गुरुजी का स्वरूप पड़ा हुआ है, छोटा सा रेड कलर। आंटी कहती हैं कि मैं इस स्वरूप को हटा दूं। मैं कहती हूँ नहीं नहीं आंटी, स्वरूप को यहीं रहने दो। तो उधर साइड में ना एक कोई अंकल खड़े होते हैं। तो वो अंकल ना एकदम से ना उस स्वरूप को उठा के ना टेबल पे रख देते हैं। तो मैं बड़ी तेज चिल्लाती हूँ कि आपने गुरुजी के स्वरूप को हाथ क्यों लगाया और ये वहां पे क्यों रख दिया। तो वो अंकल ना गुरुजी को मानते नहीं है। तो अंकल एकदम से बोलते हैं कि क्या है तुम्हारे गुरुजी, कौन है तुम्हारे गुरुजी, रख दिया तो क्या हो गया। तो मुझे बहुत गुस्सा आता है, और इतना गुस्सा आता है, और मैं कहती हूँ हटा दो वहां से, मैं थोड़ी दूर हूँ, वो गिर जाएगा। और वो स्वरूप गिर जाता है, उल्टा गिर जाता है दूर जाके। और मैं झट से जाके उठाती हूँ और मैं उन अंकल को बहुत बुरा भला कहती हूँ। तो इतना सुनाती हूँ, इतना मैं उनको सुनाती हूँ, और मैं उनको कहती हूँ कि आपको समझ में नहीं आता गुरुजी कौन है। मैंने कहा आपको पता भी है। मतलब मैं इतनी गुस्से में थी कि मैं उन्हें जो बोल रही थी, और मुझे बाद में मुझे इतना हंसी आई कि मैंने उन्हें क्या बोला जब मैंने वो रिकॉर्ड किया ना अपना सपना। तो मैं उनको कह रही हूँ आप पागल हो क्या, आपको समझ में नहीं आ रहा, आपकी बुद्धि नहीं है क्या, गुरुजी को ज़मीन पे गिरा दिया आपने। फिर वो गुरुजी को कुछ गलत गलत बोलने लगे। तो फिर मैंने बोला, गुस्से में उनको बोला कि तुम्हें पता नहीं है गुरुजी कैसे हैं, तुम्हें ना बुलबुल की तरह उड़ा देंगे हवा में। और फिर खुद ही हंस पड़ी, क्या बोल रही हूँ मैं इनको। इतने में ना वो जो आंटी बैठी थी, कोई पुरानी संगत थी, मुझे नाम नहीं याद, शक्ल याद है उनकी, कभी मुझे दिखेंगी तो मैं नाम उनका दूर से देखूंगी कौन है वो। तो एकदम से ना आंटी मुझे कहती हैं, उठ के खड़ी हो जाती हैं और मुझे प्यार करती हैं। और पता है मुझे क्या कहती हैं संगत जी, कि मैं ना यहाँ पे ना कोई तेरे को ब्लेसिंग वो नहीं देने आई थी, मैं तेरे बेटे को मतलब ये अप्रिशिएट नहीं करने आई थी, मैं तो तेरे को देखने आई थी कि तू गुरुजी को सच्ची में इतना प्यार करती है कि तू उनके लिए लड़ भी पड़ती है। और वो आंटी मुझे गले से लगाती हैं और वो वहां से चली जाती हैं, कहती मैं तुझे देखने आई थी, मुझे चेक करने आई थी। और मुझे एकदम से ऐसे लगता है वो गुरुजी थे, कि सुबह सुबह आके गुरुजी ने मुझे बोला कि मैं तो तुझे देखने आया था कि तू सच्ची में इतना लड़ती है मेरे स्वरूप के लिए, कोई ऐसे करता है। और सच में संगत जी मैं ऐसे ही लड़ती हूँ, अगर कोई गुरुजी के स्वरूप की बेकदरी करता है, या जैसे मुझे कोई बोलता है। मुझे हिमाचल में भी कल लोगों ने बोला कि आप हमें स्वरूप कोरियर कर दो, पार्सल कर दो। मैंने अभी थोड़े दिन पहले लाइव ये सत्संग शेयर किया था कि नहीं, गुरुजी का स्वरूप, गुरुजी का लॉकेट, गुरुजी का छोटा स्वरूप कुछ भी कोरियर नहीं हम कर सकते, क्योंकि गुरुजी हमारे लिए लाइव है। और आपको पता है कोरियर करते हुए कैसे फेंकते हैं वो चीज़ों को। हम जैसे यूएस जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, वो जब मैं यूएस भी गई थी अपनी बेटी के लिए छोटा स्वरूप लेके गई थी संगत जी, और मैं चोला लेके गई थी गुरुजी का। मैं छोटे सूटकेस जो हाथ में 7 किलो लेके जाते हैं अपने साथ रखा, मैंने अपने ऊपर रखा कबर्ड में, जहां मैंने अपना पर्स रखा। मैंने उसको नहीं भेजा को कि वो फेंक देंगे उसको, क्यों गुरुजी के स्वरूप, उनको क्या पता गुरुजी कौन है, उन्हें क्या पता ये स्वरूप है, वो तो फेंक देते हैं, उठा उठा के सामान को फेंकते हैं। तो गुरुजी क्या हमारे ऐसे हैं कि हम उन्हें कोरियर करें। तो इसीलिए मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि कभी मत बोलो कि गुरुजी के स्वरूप। और जो लोग बेचते हैं और जो लोग कोरियर करते हैं, घड़ियां कोरियर कर देते हैं, ब्रेसलेट कोरियर करते हैं, उसमें जहाँ गुरुजी होते हैं उनको कोरियर मत करो। भगवान हमारी कोरियर करने की चीज नहीं है, समझ जाओ, अभी भी समझ जाओ। मुझे आज सपने में गुरुजी ने ये बात दिखाई है कि तू कितना लड़ती है, और मैं सच में इस बात के लिए हमेशा लड़ती रहूंगी गुरुजी, आपको पता है।
गुरुजी हमारे दाता हैं, गुरुजी हमारे रब हैं, गुरुजी हमारे सर पे बिठाने वाली चीज़ है, यहाँ बिठाओ उन्हें आप, उनकी सेवा करो, इस तरीके से सेवा करो जैसे अपने घर के बच्चों की सेवा करते हो, जैसे अपने घर के बड़ों की सेवा करते हो। मैं कई बार मैंने अभी लास्ट टाइम ये शेयर किया था कि जैसे मुझे मेरे नाती से बहुत प्यार है जो यूएस में है, अभी वो 1 साल का हो गया है। तो जब वो और थोड़ा बड़ा हो जाए, 1-2 साल का हो जाए, मेरा उससे मिलने का मन करे, तो मैं अपनी बेटी को ये बोलूंगी कि तू उसको अकेला भेज दे, उसे पार्सल करके भेज दे। सोचो आप, क्या हम अपने बच्चे को ऐसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। लेकिन हम गुरुजी के लिए ऐसा नहीं सोचते हैं, गुरुजी को हम ऐਵੇਂ ही समझ लेते हैं, गुरुजी को हम कुछ भी समझ लेते हैं। कई जगह मैं देखती हूँ गुरुजी की गद्दी लगाई होती है, इतना गंदा रखा होता है, चोला नहीं बदला होता। कितनी बार शेयर कर चुकी हूँ मैं ये बात कि चोला नहीं बदला होता, मिट्टी से भरा होता है। गुरुजी की रात को, मैं कोई बड़े बोल नहीं बोलती, मैं कोई एहसान भी नहीं करती हूँ, रात को आई 2 बजे तक नहाई धोई, मैंने कहा अब तो गुरुजी सो गए हैं, चोला सुबह बदल दूंगी, आप भी सो रहे हो, मैं भी 2 घंटे सो जाती हूँ। और ये साइड टेबल कवर हमारी संगत जी ने बदल दिए थे। 4 बजे का अलार्म लगाया, रोज 4:30 का लगाती हूँ, आधा घंटा गुरुजी को दिया, चोला चेंज किया, सफाई की। वो हमारा प्यार है, उसी प्यार को तो गुरुजी ब्लेस करते हैं। उसी प्यार की वजह से देखिए गुरुजी रास्ते चेंज कर देते हैं आपके, कहाँ जाना था और कहाँ ले जाते हैं। तो हम तो फिर रास्ते भर, मेरे साथ जो संगत सेवादार पहली बार गए थे, अंकल आंटी, दीपक अंकल और शिखा आंटी, वो रोने लग पड़े कि आंटी हमें भी ऐसी ब्लेसिंग आज मिलनी थी आपके साथ में। तो मैंने कहा आप इतनी बड़ी सेवा करके आ रहे हो, सत्संग करके आ रहे हो, इसलिए आपको भी ये ब्लेसिंग मिली है। तो सोचिए कि कितनी बड़ी दात दी गुरुजी ने कि रास्ता भुला दिया। और हम सारे गाना गा रहे रास्ते में, वो वाला मैं तो गाती रहती हूँ गुरुजी के लिए, तो अभी आपको भी सुनाती हूँ, आप भी गाइएगा। तेरे चेहरे में वो जादू है, बिन डोर खिंचा आता हूँ, जाना होता है और कहीं तेरी ओर चला आता हूँ। ये सच है। जाना कहाँ था? खरड़ वाली रोड पे जा रहे थे, चंडीगढ़ के अंदर घुस गए, गुरुजी के सोफे पे गुरुजी ने दर्शन दिए, अपनी गोद में बिठाया, लाड़ लड़ाया, प्यार किया। इस जीवन का एक मकसद था। बहुत सालों से सोचती थी, अंकल तो हमेशा आके मिल जाते थे, कई बार चंडीगढ़ गई पर अंकल के यहाँ नहीं जा पाई थी। और उस सोफे के दर्शन करना जो मेरी जीवन की एक सबसे बड़ी एक ख्वाहिश थी। ये नहीं पता था, ये पता था कि इस सोफे के दर्शन करूंगी। ये भी सोचा था कि अगर अंकल घर में होंगे, टाइम होगा, तो इसी सोफे पे गद्दी लगा के वहां सत्संग कर दूंगी। लेकिन ये नहीं पता था कि आंटी मुझे उस सोफे पे बिठा देंगी। तब आंटी ने मुझे जब बोला कि तुम बैठो, मैंने कहा नहीं आंटी, हम इस काबिल नहीं। आंटी ने कहा नहीं, ये गुरुजी की गोद है, बैठ तू। और मुझे ऐसे धक्का मार के उन्होंने बिठा दिया। मैं वो क्षण, मैं वो पल कभी नहीं भूल सकती। और मैंने आज सुबह ये सत्संग किसी को नहीं सुनाया, मैंने कहा मैं लाइव सुनाऊंगी और जब मेरे घर में सत्संग होगा तब मैं सुनाऊंगी। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। आप सबका भी शुक्राना संगत जी, क्योंकि आज अभी थोड़ा टाइम कम है, इसलिए मैं थोड़ा आपके साथ कम सत्संग सुना पा रही हूँ। बाकी बहुत सारे सत्संग हैं, हिमाचल में इतने प्यारे प्यारे सत्संग हुए, इतनी सारी वहाँ ब्लेसिंग मिली। चोले में गुरुजी ने दर्शन दिए प्रिया आंटी के घर में, और जो दूसरी आंटी कोमल आंटी के यहाँ ऐसे बैलून फूट रहे थे, एक एक करके गुरुजी ब्लेसिंग दे रहे थे। बहुत सेवा भाव था सबके अंदर, और बहुत सारी संगत। जहाँ पहली बार इतना ग्रैंड सत्संग हुए, दो नहीं 4, अमृत वेला में भी इतनी संगत आ गई थी, और सब बाहर तक छोड़ने आए और बोले हम जल्दी जल्दी आपको बुलाएंगे। कोई कह रहे हमारे घर चलो, कोई आंटी कह रही हमारे घर चलो, अंकल कह रहे हमारे घर में चलो, 2 मिनट के लिए चलो, 2 मिनट के लिए चलो। तो मैंने कहा गुरुजी हम तो इस प्यार के काबिल भी नहीं है, तो जितना आपने बना दिया। आखिर में एक ही गुरुजी के लिए जो मैं हमेशा से गाती हूँ, ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया। कौन करता है ये किसी के लिए, तूने जो कर दिया है मेरे लिए। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया।
जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जो आप लिख रहे हैं ना कि आपको सत्संग कराना है, आप मेरा यूट्यूब पर पार्ट नंबर 81 है, उसमें मेरा फ़ोन नंबर है, पर प्लीज़ सिर्फ मैसेज कीजिएगा, फ़ोन नहीं उठा पाती हूँ। 2 महीने पहले बुकिंग कर लेते हैं हम, और सैटरडे संडे ही सत्संग करते हैं। आप मुझे पहले बता दीजिएगा, क्योंकि मई 15 तक की बुकिंग हो चुकी है। थैंक यू सो मच दविंदर अंकल। मैं सुबह से आपको फ़ोन करने की सोच रही हूँ, और मैं सोच रही हूँ अंकल ने मुझे अभी तक मुबारक नहीं दी। और पता है आपको, मैं सुबह से आपकी वेट कर रही हूँ और मुझे टाइम नहीं मिल रहा। मैं सोच रही थी कि मैं ना अंकल को फ़ोन करके अंजलि आंटी और दविंदर अंकल को बोलूँ कि मुझे विश करो, क्योंकि मैं तो ऐसी हूँ, मैं कमली हूँ, मैं सबसे खुद ही विश ले लेती हूँ, कोई मुझे विश करे या ना करे, मैं सबको बोलती हूँ मेरा बर्थडे मुझे विश करो। तो अंकल, आज ना दविंदर अंकल, मैं अभी आपसे ये सत्संग खत्म करने के बाद बात करती हूँ। आज आप मुझे बता देना कि अगर आप इस हमारे ये आपका ही ग्रुप है गुरुजी की वीरा बुलबुल आंटी, आप इसमें रात को अगर आप 8 या 9 बजे थोड़ी देर के लिए लाइव आ जाओ, क्योंकि आपकी ब्लेसिंग भी चाहिए, क्योंकि आपने ही मुझे और अंजलि आंटी ने लाइव सत्संग करने के लिए प्रेरित किया। मैं तो कभी अपना चेहरा नहीं दिखाती थी, सिर्फ ऑडियो डालती थी संगत जी। पर गुरुजी नाल मौजा में गुरुजी ने बड़ी सेवा ली। हर हफ्ते मंडे को सत्संग करवाए हैं, 3.5 महीने तक शिव पुराण पढ़वाई है। और मैं चाहती हूँ कि दविंदर अंकल थोड़ा सा आज आप आधे घंटे का मेरा आज का दिन सफल कर दें। आप मुझे अभी फ़ोन मैं आपको करूँगी तो आप मुझे बता देना, और आप मुझे एक पोस्ट बना के देना ताकि मैं सबको डाल सकूँ। और मैं आपकी चाहती हूँ कि आपका भी महिमा गुरुजी की सब लोग सुने। मेरे बर्थडे का गिफ्ट होगा ये। थैंक यू संगत जी, शुक्राना। अभी 3 से 5 सत्संग है संगत जी। जो लोग आना चाहते हैं वो आ जाएं। BC/7 फर्स्ट फ्लोर मियाँ वाली नगर, नियर पीरागढ़ी चौक। कुछ संगत जी आए हैं, लेकिन देखिए सब संगत को मैसेज मिला, पर ये 4 संगत को नहीं मिला। ये भी गुरुजी की लीला कि इनको लाइव सत्संग आज गुरुजी ने सुनाना था। तो आइए आप इनके भी दर्शन कीजिए, क्योंकि मेरे को तो लगता है कि इनके रूप में भी शायद गुरुजी आके मेरा सत्संग सुन रहे हैं। ये देखिए आंटी आई हैं, ये आ गए थे 12 साढ़े 11 बजे। ये भी आंटी आ गए थे। जय गुरुजी आंटी बोल दो। ये आंटी, तो देखिए ये संगत है ना, कहते गुरुजी का हुक्म होता है कि गुरुजी कैसे किसी को बुलाते हैं, किस टाइम। गुरुजी का टाइम भी, प्लानिंग भी सब फिक्स होती है कि गुरुजी ने कब किसको बुलाना होता है। वो गुरुजी की टाइमिंग है, हमारी कोई टाइमिंग नहीं है। ये गुरुजी जानते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चलिए अब हम विदा लेते हैं, हमें और भी तैयारी करनी है। जय गुरुजी, थैंक यू सो मच इतनी सारी ब्लेसिंग देने के लिए, इतना सारा हैप्पी बर्थडे बुलवाने के लिए, और बहुत सारे केक खाए मैंने। थैंक यू। जय गुरुजी।